प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को आप सबके बीच में रखने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जी दोस्तों, आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो सीरीज़ चल रहा था पॉडोलॉजी के ऊपर, जो हम स्टडी कर रहे थे वो पिछले दिनों से काफ़ी जो रुक गया था और उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, कुछ कारण थे। और लेकिन आज प्रभु ने हमें सहायता किया कि हम उसको फिर से कंटिन्यू कर सकें। और आप सभी को पता है कि हमने राइचसनेस तक, जो कि होडोलॉजी का एलिमेंट, 5वां एलिमेंट है, उस एलिमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया, राइचसनेस तक। और जितने लोगों ने अभी तक वो सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप होडोलॉजी को, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। शुरू से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर हमने 5वां एलिमेंट जो कि राइचसनेस है, धार्मिकता है, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। और आपने सभी वीडियोस को देखा है, जितने लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। और आज हम जो है एलिमेंट नंबर 6 प्रेयर को, यानी कि प्रार्थना को आज हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से ही बहुत सारी बातें सीखेंगे। किससे प्रार्थना करनी चाहिए, किस आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब बातें उसमें हमने जोड़ा हुआ है। और जैसे कि आपको पता है कि प्रेयर के बाद हम सीधा 7वें एलिमेंट पर, जो कि ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, उस पर आएंगे। उसके बाद लव, सफरिंग, डिसिप्लिन, बाइबल स्टडी, वर्कशिप, मेकिंग डिसाइपल्स, इन सारे एलिमेंट्स को हम 13 के 13 एलिमेंट्स को हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फेथ से लेकर राइचसनेस तक जितने भी हमने कवर किए टॉपिक्स और जितना भी इसमें लेंथ थी, जो बातें हमने आपको बताया, आई थिंक 50-50 मिनट की वीडियोस होगी सब मिलाकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब जो बातें हैं आपको पता लग रही हैं, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। लोगों को ऑडोलॉजी बाद में, लेकिन फेथ क्या है, विश्वास क्या है, मेकिंग डिसाइपल क्या है, प्रार्थना क्या है, ग्रोथ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये लोगों को पहले पता लगना चाहिए। ऑडोलॉजी तो बाद में, लेकिन ये जो बेसिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को, एक पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ को किस प्रकार हम आत्मिक रीति से हम बढ़ा सकते हैं, उनमें काम आने वाली ये चीज़ें हैं, एलिमेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं 6th एलिमेंट, जो कि है प्रार्थना, जिसको हम प्रेयर बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम कर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये निकल के आता है, प्रेयर इज द कम्युनिकेशन टू गॉड। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गहराई से समझने वाला एक पॉइंट है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। अब मैं यहाँ से अमेरिका में किसी के साथ कांटेक्ट करना है, मैं वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाना, मैं घर पर बैठकर मैं थ्रू कॉल उसके साथ बात कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, संचार या अपना जो क्या बोलते हैं, बात करने के लिए एक डिवाइस हमें दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल फोन्स। मतलब क्या है, ये चीज़ें क्या है, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, डिवाइस है। इसी प्रकार ही प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक वरदान है, एक शक्ति है, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। तो एक विश्वासी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई पास्टर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, जो मर्जी हो, उन सब की ज़िंदगी में जो प्रेयर है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होनी चाहिए। ये मस्ट होना चाहिए कि आप एक प्रार्थना करने वाली मशीन हो। जी हाँ, प्रार्थना करने वाली मशीन का मतलब आप चलते फिरते हो, लेटते समय हो, उठते बैठते, हर काम करते वक्त प्रार्थना नाम की जो चीज़ है हमारे अंदर होनी ज़रूरी है। क्योंकि इससे पता लगता है कि हम डेली लाइफ में परमेश्वर के साथ हमेशा क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमेशा बातचीत में लगे हुए हैं। जब परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत चालू होगी या परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत चलती रहेगी, तब हमें और किसी बातों में या व्यस्त की बातों में हमारा मन
बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संचार, हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टिका रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा डीपली ये पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर से समझना है। आगे लिखा है इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, यानी कि इसको ऐसे सीखा नहीं जाता। कोई बोल के देगा, कोई लिख के देगा, उसको पढ़कर प्रार्थना, ये ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आपको कोई बता रहा है कि ऐसे। हाँ, जो नए विश्वासी हैं उनको नहीं पता होता है, जो नए मसीह में आते हैं उनको नहीं पता होता, कई बारी उनको धीरे धीरे पता लगता है। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड ये करना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से जाके चीज़ मांगता है, उस चीज़ मांगने के लिए उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, या फिर उसको ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि तुम कोई कॉलेज में डिग्री लेके आओ, सीख के आओ कि कैसे अपने पिता से बात करना है या कैसे अपने पिता से चीज़ मांगना है, पिता से अपने ज़रूरत को रखना है। ये कोई बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा क्या करता है, अपने यहाँ जाकर अपने पिता से मांगता है और वो पिता उसके लिए पूरा कर देता है। तो इसके लिए मांगने के लिए, अपने खुद के पिता से मांगने के लिए कोई भी डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन, किसी प्रकार का कोई भी पढ़ाई हमें स्टडी नहीं करनी पड़ती, बल्कि खुद की एक अंदर की जो हमारी आत्मा होती है, जो कि रो रही होती है उस चीज़ के प्रति हम क्या करते हैं, अपने पिता से जाकर गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि इसके लिए कोई प्रैक्टिस या इसके लिए कोई कर्तव्य, इसके लिए कोई स्पेशल कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार ही आप क्या करना, अपने स्वर्गीय पिता जो कि आपके शारीरिक पिता से भी ज़्यादा आपकी फिक्र करता है, जी हाँ, उस पिता के सामने जाकर अपनी ज़रूरत को रखने के लिए कोई प्रैक्टिस, कोई किसी प्रकार का कोई भी स्टडी नहीं करना पड़ता है। ये दिल की बात है। अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी आपकी समस्या है, मुश्किल है, उसको क्या करना है, परमेश्वर के सामने रख दीजिए। वचन में लिखा है वो उसको सॉल्व करेगा। आपके सामने क्या होगा, वो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने वो सब कुछ पॉसिबल है। असंभव को संभव करने वाला है हमारा परमेश्वर। आगे लिखा है इट्स वैल्यू इज ओनली सीन व्हेन वन प्रेज टू गॉड एंड देन वॉच हिम आंसर, यानी कि प्रार्थना की वैल्यू तब हमें पता लगती है जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसका जब उत्तर उसको मिल जाता है, तब प्रार्थना की जो वैल्यू है आपको पता लगता है। यानी कि प्रार्थना की वैल्यू जब तक नहीं पता लगती तब तक क्या करना है, आपने प्रार्थना करना है। जब तक आपको आंसर, उस पर्टिकुलर प्रेयर का जो विषय है आपका, उसका उत्तर जब तक आपको नहीं मिलता तब तक क्या करना है, आपने प्रार्थना करनी है। और जब आपको उत्तर मिल जाता है तब उस प्रार्थना की वैल्यू चमकने लगती है। आगे लिखा है प्रेयर इज ए प्रिविलेज बिकॉज इट इज एन एंट्री इनटू द थ्रोन रूम ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के निकट जगह खड़े होने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक मौका बना के देता है। कौन? प्रार्थना। यानी कि प्रार्थना के वजह से ही हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट में जाकर हम आत्मा में, विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में, उस परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में, तो उसके सिंहासन के उधर पास जाकर हम क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बिना कोई एंट्री नहीं हो सकती, प्रार्थना के बिना परमेश्वर के निकट हम नहीं जा सकते। वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो निकट जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही एक प्रिविलेज है, एक ही एक जो चीज़ है, एक वरदान है, वो है प्रार्थना। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारी ज़िंदगी के लिए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इब्रानियों 4 अध्याय 16 वचन, द एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16 लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। लिखा है हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर कैसे चलेंगे? प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के जरिए, उपवास के जरिए। प्रार्थना, अभी हमारा विषय प्रार्थना है, लेकिन इसी में ही उपवास को हम रख सकते हैं, उपवास में प्रार्थना। तो इसके वजह से हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चल सकते हैं कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यानी कि ज़रूरत के समय में, जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, जहाँ हमें नीड है अनुग्रह की, हमारे गरीबी के वक्त हमें आशीष की ज़रूरत है, तब वो प्रार्थनाएं, वो जो दया है, वो जो अनुग्रह है, वो हमारी आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है। आगे देखते हैं अर्ली चर्चेस प्रेयर, यानी कि
कलीसिया जो पहली सदी की कलीसिया थी, यानी कि प्रेरितों के ज़माने की कलीसिया, पतरस के उस समय की जो कलीसिया है, पहली शताब्दी की कलीसिया, उनकी प्रार्थनाएं कैसी थी वो हम जरूर देखेंगे। अर्ली चर्चेस प्रेयर, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जी हाँ, कंटिन्यूसली आप पढ़ सकते हो एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। प्रेरितों से शिक्षा पाने कौन? कलीसिया के लोग, और संगति रखने में, प्रार्थना करने में, यानी कि संगति क्या होती है? एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन, और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यानी कि इन सब में ही वो कंटिन्यूसली मगन रहते थे, मेडिटेट रहते थे, उसमें ही मगन रहते थे, और कोई काम नहीं, और कोई काम करने के लिए उनके मन में चाहत भी नहीं थी, वो हमेशा प्रार्थना में लौलीन रहते थे। फर्स्टली जीसस डिसाइपल्स सॉ द नीड ऑफ प्रेयर, लूक चैप्टर 11 वर्स 1, लूका की इंजील 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, है प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी सिखाओ। मतलब इसका मतलब क्या है? प्रभु को प्रार्थना करते देख चेलों के मन में भी एक बात आती है कि जैसे हमारे गुरु प्रार्थना करते हैं वैसे हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब क्या है? उनको एक ज़रूरत लगी, हमें प्रार्थना करनी ज़रूरत है या हमारे प्रार्थना करना जरूरी है, ये उन्होंने अपनी ज़रूरत समझा, अपना नीड समझा। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार ही उन्होंने अपनी ज़रूरत समझा कि मुझे प्रार्थना सीखनी चाहिए, मुझे प्रार्थना प्रभु से प्राप्त करनी चाहिए। इसी प्रकार ही विश्वासियों को भी, अब मैं बात कहूँ तो बहुत सारे लोग एक ही एक शब्द बार बार दोहराते रहते प्रार्थना में। चेंज करिए अपनी प्रार्थना, देखो पहले जैसे था उस प्रकार नहीं, बल्कि कुछ नए नए शब्दों को, कुछ नए नए वाक्यों को जोड़िए ताकि प्रभु भी खुश हो, सुनने वाले लोगों को भी लगे भाई इसकी प्रार्थना में दम है, इसकी प्रार्थना में बहुत पावर है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14वां वचन, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इच्छा के अनुसार मांग, मैं इस वाक्य के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार काम बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ और होगी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सब कुछ पहले से ही जानने वाला है। हम मांगते हैं बहुत बड़ा बंगला, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो रही है। हम मांगते हैं जो रेंज रोवर गाड़ी, परमेश्वर की इच्छा हो रही है। हम मांगते हैं बहुत सारा पैसा, परमेश्वर की इच्छा हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँ, सुलेमान चाहे तो पैसा मांग सकता था, सुलेमान चाहे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, खाने पीने के सामान, पैसे मांग सकता था, हर एक तरह के धन दौलत को वो मांग सकता था। लेकिन राज्य को चलाने के, देश को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। ऐसा करके जब सुलेमान ने परमेश्वर के आगे उसने जब प्रार्थना किया, उसके सामने रिक्वेस्ट किया, तो परमेश्वर ने बुद्धि के साथ, वचन में लिखा है, सब वो चीज़ें जो उसने नहीं भी मांगी थी वो तक भी सुलेमान को दे दी। मतलब क्या है, जो कुछ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। परमेश्वर ऐसे कहना है कि प्रभु मुझ में या मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में जो अभी चल रही है, इसमें मेरी मर्जी नहीं, मेरे घर वालों की मर्जी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में होना है। इसलिए मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ या करता हूँ, ऐसे करना है। तो तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी में कार्य करता है।
और हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और हम खुद ये महसूस करते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो प्रभु ने मेरे लिए दी है ये सच में मेरे लिए ही थी, मेरे लिए ही थी। तो पहला यूहन्ना 5:14वें वचन में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आगे देखेंगे, आगे जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, प्रार्थना किससे की जाती है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ट्रिनिटी को। ट्रिनिटी जो है 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर एक है 3 व्यक्तित्व में, कुछ लोग बोलते हैं 3 परमेश्वर है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो आप कर रहे हो वो किससे कर रहे हो। तो उनको कंफ्यूजन होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं या परमेश्वर से कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से कर रहे हैं। तो इसका उत्तर लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, और जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो लोग गलत में फंसे उनके लिए भी, सब लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को रखा है। प्रार्थना किससे की जाती है। आप जो गिड़गिड़ाते हो, आप जो प्रार्थना करते हो, आप जो रोते हो, इसके सामने रोते हो। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि प्रार्थना पिता से की जाती है। इफिसियों 5:20 वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इसका मतलब क्या है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो गिड़गिड़ा रहे हैं, हम जो अपने मनते रख रहे हैं, हम जो अपने विषय रख रहे हैं, हम जो रो रहे हैं, किसके सामने है, परमेश्वर पिता के सामने। मत्ती 6:9, पहला पत्रुस 1:17वां वचन इससे अकॉर्डिंग है। हम किसे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता से, यहोवा से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखते हैं, तो इसका कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। प्रार्थना किससे की जाती है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना की जाती है। आगे, प्रार्थना किस नाम से करनी चाहिए, किस नाम से करनी चाहिए। यूहन्ना की इंजील 14:13 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यह वाक्य प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से यानी कि यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मतलब प्रार्थना किस नाम से करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए, पिता से करनी चाहिए। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे। यानी कि मेरे नाम से मांगना है। प्रभु कहता है कि तुम मेरे नाम से मांगो, यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो पिता तुम्हारी सुनेगा। अगर यीशु मसीह का नाम नहीं जोड़ोगे तब पिता तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक मार्ग लगना चाहिए, और मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। समझ में आ रहा है ना आपको। तो पिता से प्रार्थना करनी चाहिए, किस नाम से करनी चाहिए, पुत्र के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहिए। आगे है, प्रार्थना किस आत्मा में करनी चाहिए। पहला हुआ प्रार्थना किससे करनी चाहिए, दूसरा है किस नाम से करनी चाहिए। अब है प्रार्थना किस आत्मा में करनी चाहिए। प्रार्थना ऐसे नहीं बुद्धि से, पौलुस कहता है बुद्धि से भी प्रार्थना होती है, आत्मा से भी प्रार्थना। तो हम यहाँ पर आत्मिक बात करेंगे। बुद्धि से तो हर एक प्रार्थना कर ले, लेकिन आत्मा से प्रार्थना करने वाला बहुत कम लोग हैं। इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी कि आत्मा किस आत्मा में करनी चाहिए, इसका मतलब पवित्र आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा में हर समय हर प्रकार, वचन कहता है हर समय में, आप जिस समय प्रार्थना कर रहे हो, जिस प्रकार से आप प्रार्थना कर रहे हो, डजंट मैटर, आप आत्मा में प्रार्थना करें। जिस समय में, जिस फॉर्म में या जिस स्थिति में आप हो, तो आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब पवित्र आत्मा में। किस आत्मा का जो रखने का मकसद यही है, आत्मा 2 प्रकार की है, शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा या याहवे रूहा कहते हैं, जिसको न्यूमा ग्रीक में कहा गया है।
आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा है और मैं किस आत्मा में प्रार्थना करनी है। हमें खुद को नहीं पता लगेगा हम किस आत्मा में प्रार्थना करें। तो वचन कहता है हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार। मतलब क्या है, आत्मा में जब प्रार्थना करोगे तो सब आपके दिमाग में आएगा, इसके लिए तुमने प्रार्थना करनी, इस विषय के लिए प्रार्थना करनी, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी। मतलब क्या है, हमेशा लगातार क्या कर रहे हो, विनती कर रहे हो आप। तो ये एक खासियत है आत्मा में प्रार्थना करने वालों, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, ये आपको पता लग गया। आगे बहुत सारी जो बातें हैं वो हम जरूर से देखेंगे। जी, प्रार्थना 5 प्रकार की होती है। जी हाँ, प्रार्थना 5 प्रकार की होती है। पहले हमने सुना प्रार्थना किससे की जाती है, वो आपको बता दिया, परमेश्वर पिता से। प्रार्थना किस नाम से करनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया, पुत्र के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 15 अध्याय 16 में वचन हमने पढ़ा है, यूहन्ना 14 की 13 में हमने जो पढ़ा है। इन दोनों आयतों में हमने जो पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। और इफिसियों 6 के 18 में जो हमने पढ़ा है प्रार्थना किस आत्मा में करनी चाहिए, तो इसका भी उत्तर हमें मिल गया कि प्रार्थना पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना में करनी चाहिए, तभी वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी, नहीं तो रास्ते में कहीं रुक जाएगी, फिर से वापस। इन बातों को ध्यान में रखिए, प्रार्थना करते वक्त इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे अब हमारा क्वेश्चन है, प्रार्थना जो है 5 तरह की होती है, वो कौन कौन सी है, हम उसको जल्दी से जल्दी हम इसको स्टडी करेंगे। बस ये लास्ट जो कुछ बातें हैं ये आपको बताकर हम समाप्त करेंगे। प्रार्थना 5 प्रकार की होती है। पहला पॉइंट है पाप के क्षमा की प्रार्थना, यानी कि पाप करते हैं, पाप के क्षमा के लिए, कन्फेशन ऑफ सिंस जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्षमा के लिए हमें प्रार्थना, पाप के क्षमा के लिए प्रार्थना। यशायाह की किताब 59 यानी कि 59 वर्स 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तो तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वे नहीं सुनता। यानी कि इज़राइल का अधर्म, इज़राइल का पाप इज़राइल को परमेश्वर से अलग कर दिया, यानी कि आपको मुझे अलग, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के रिश्ते से, परमेश्वर के प्रेम से अलग करने वाली अगर एक चीज है वो है पाप। तो आपने क्या करना है, पाप के क्षमा के लिए प्रार्थना करनी। जब आप ऐसे करोगे, पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करोगे, तो आप डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, सेकंड मिनट में आप क्या करोगे, आप परमेश्वर के साथ बैठ रहे हो, आप परमेश्वर के साथ धीरे धीरे जुड़ते जाओ। आपका रिश्ता, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। वो कब होगा, जब आप पाप की क्षमा की प्रार्थना परमेश्वर के सामने करोगे। तो यहाँ पर लिखा है, यशायाह ये कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यानी कि परमेश्वर पाप जो करते हैं, या पाप को प्रभु पसंद नहीं करता है, पाप को प्रभु बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उस पाप की वजह से लोगों से परमेश्वर का जो मन है वो हट जाता है। इज़राइल के लोग यहीं पर ऐसा हुआ कि उनके अधर्म के कारण परमेश्वर से इज़राइल के लोग अलग हो गए। जी हाँ, आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए एक चीज बना हुआ है, वो है पाप, अधर्म। इसको दूर करना है। इसको दूर करने के लिए पाप के क्षमा की प्रार्थना सबसे पहला पॉइंट। इसकी प्रार्थना हमें हर वक्त करनी चाहिए, हर वक्त। ये नहीं कि एक तौबा करने वाला व्यक्ति ही इसको कह सकता है, नहीं, हर एक कोई मसीह में आने के बाद भी आपने इस प्रार्थना को कंटिन्यूली लगातार करते रहना है। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने आप को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, जी हाँ, पापों को मानना, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य होता है। इसका मतलब क्या है, पापों को मानना, अपने पापों को प्रभु के आगे मान लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं पाप को नहीं मानते, मैं गलती करता भी नहीं हूँ,
पहला यूहन्ना 5 अध्याय में आई थिंक लिखा हुआ है, मुझे पक्का याद नहीं, शायद पहले यूहन्ना 1:8 में लिखा हुआ है, जो लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया है, तो वचन में लिखा है कि वो ही सबसे बड़े क्या है, गुनहगार है और वो झूठे हैं। जी हाँ, तो हम सबको क्या करना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में हम कोई भी पवित्र नहीं है, हम सब लोग अशुद्ध हैं, हम सब लोग पापी हैं। तो विश्वासी को चाहिए, प्रार्थना करने वाला कोई भी यंगर हो, कोई भी बूढ़ा हो, नौजवान हो, जवान हो, बच्चे हो, सभी को चाहिए कि हम क्या करना, अपने पापों को, अपने गलतियों को प्रभु के आगे रखना, मान लेना। तब प्रभु क्या करेगा, प्रभु का काम यहाँ पर शुरू होता है कि वो हमारे अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, देखो परमेश्वर की उस महानता को हम स्टडी कर रहे हैं, इसी के साथ ही प्रार्थना के साथ ही उस परमेश्वर के दया को, क्योंकि इज़राइल ने पाप किया, जब इज़राइली लोग परमेश्वर की तरफ आते थे, रोते थे, पीटते थे, अपने आप को प्रभु के आगे रखते थे, तब प्रभु क्या करता था, अपना फेरा हुआ मुंह फिर से इज़राइल के ऊपर लगा देता था और इज़राइल को ब्लेस करता था। देखिए, इतना सब गुनाह करने के बावजूद भी परमेश्वर इज़राइल कौम से प्रेम करते थे, सो हमसे क्यों नहीं कर सकते। वचन में लिखा है हमें शुद्ध करने में, किससे, अधर्म से, हमारे पापों को वो क्षमा करता है और वो ऐसा करने के लिए वो विश्वास योग्य है और धर्मी है। भजन संहिता 66 अध्याय उसकी 18वां वचन में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तब प्रभु मेरी ना सुनता। यानी कि अनर्थ की बात अगर हमारे मन में है, पाप की, बदी की बात कोई भी अगर हमारे मन में है, तो परमेश्वर कभी भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम मन में खोट लेकर या मन में किसी के प्रति बदी लेकर, किसी के प्रति कुछ भी गलतफहमी रखकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के पास वो प्रार्थना नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमने अपने मन के अंदर, जैसे पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, पाप को रखा हुआ है, अधर्म को रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, पापों को मानकर, पापों से क्षमा प्राप्ति होकर फिर हमने प्रार्थना करनी है और उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं, कबूल करते हैं। यह था पहला पॉइंट है, दैट इज कन्फेशन ऑफ सिंस, को हम कहते हैं पापों की क्षमा की प्रार्थना। अब अगला पॉइंट है स्तुति की प्रार्थना। स्तुति की प्रार्थना रोमियो 15 अध्याय वचन 11, है जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो और है राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। रोमियो की पत्री पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई है और रोमियो में पौलुस ये कहता है जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। पहले किसके लिए था, यहूदियों के लिए, लेकिन अब क्या है, जाति जाति, जेंटाइल्स, जैसे कि हम लोग हैं, तो सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। मतलब क्या, ये भी एक प्रार्थना का हिस्सा है। स्तुति करना, उसको सराहना, उसकी महिमा करना एक प्रार्थना का हिस्सा है, जो कि आप सब लोग मिलकर करते हो। तो आगे लिखा है, और है राज्य राज्य के लोगों सब लोगों उसे सराहो। यानी कि ये भी एक प्रार्थना का एक स्टाइल है, प्रार्थना करने का एक हिस्सा है। इफिसियों 1 अध्याय 6वां वचन में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंध में दिया। अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, यानी कि स्तुति की प्रार्थना जाति जाति के सब लोगों द्वारा परमेश्वर को अर्पित किया जाता है। राज्य राज्य के सब लोगों के द्वारा परमेश्वर को अर्पित या परमेश्वर को एक भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। वो आज भी ऐसा ही काम हो रहा है, हर एक चर्चेस में, हर एक प्रभु के घरों में यही हो रहा है। स्तुति की आराधना, स्तुति की प्रार्थना, स्तुति के गीत, स्तुति की प्रशंसा, ये सब धर्मी जन के घर से, धर्मी जन के महल से निकलने वाली आवाजें हैं जो कि हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। जी, तो ये है स्तुति की प्रार्थना। तीसरा पॉइंट है धन्यवाद की प्रार्थना। इफिसियों 5 अध्याय 20वां वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यानी कि ये भी एक प्रार्थना का हिस्सा है, धन्यवाद करना, थैंक्स गिविंग। हमेशा हमें क्या करना है, थैंक्स गिविंग करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। मैं इस टॉपिक पर तो घंटे बात कर सकता हूँ धन्यवाद के ऊपर, कि हमेशा धन्यवाद करते रहना है। फॉरेनर्स का एक आदत है, फॉरेनर्स लोगों, अमेरिकन हो, जितने भी वेस्टर्न कल्चर्स में रहते हैं लोगों की एक आदत है,
वो कोई भी चीज़ ले लेते हैं किसी से, अगर उनको मिलते चीज़ वो हमेशा थैंक यू वर्ड कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ये बहुत एक अच्छी आदत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर कोई हम चीज़ हमें मिलती है, कोई आशीष मिलती है, उस आशीष को याद कर कर, यह नहीं कि उसी वक्त नहीं, हर वक्त उस चीज़ के लिए और जो प्रभु आगे करने भी वाला है उन सब बातों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहना, यानी कि एक थैंक्स गिविंग। तो ये भी क्या है कि प्रार्थना का हिस्सा है। प्रार्थना के हिस्सा का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बस लगातार नहीं, धन्यवाद करना, स्तुति करना, ये प्रार्थना का हिस्सा है जो कि आप परमेश्वर को विजिबल रूप में चढ़ा रहे हो। और धन्यवाद को परमेश्वर क्या करता है, स्वीकार करता है। तो अपनी प्रार्थना के शुरुआत में आपने धन्यवाद से शुरू करना है। प्रभु ने किए हुए उपकार को, प्रभु ने किए हुए उस रहमतों को याद कर आपने क्या करना है, धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद की प्रार्थना आपने वहां पर करनी है, जिसको परमेश्वर स्वीकार करने के लिए आपके पास है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18वां वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब ये भी जान लो, ये परमेश्वर की इच्छा है। जी हाँ, हर बात में, हर एक चीज में क्या करना है, धन्यवाद करना है। किसका? परमेश्वर का। वो हमें सांस देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें जीवन देता है, हमें रहने के लिए एक बहुत बड़ा मकान दिया है, हमें पहनने के लिए कपड़ा दिया, हमें खाने के लिए खाना दिया, पानी दिया, सब चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इन सब बात का क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। चौथा पॉइंट, ये था तीसरा पॉइंट जो धन्यवाद की प्रार्थना। चौथा पॉइंट ये निकल के आता है, दूसरों के लिए प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मेन पॉइंट है। अक्सर ये लोग करते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा आपको आशीष मिलेगी, क्या फायदा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं। इफिसियों 6 वचन 18 में लिखा है, वचन से ही बात करेंगे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी कि पवित्र आत्मा आने में आप क्या करोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना स्टार्ट करोगे, पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, वचन कहता है। तो आपके चलते वक्त, ड्यूटी वक्त, जॉब के वक्त, स्कूल के वक्त, कॉलेज के वक्त, हर एक प्रकार के काम के वक्त आपने क्या करना है, अपने साथ के लोगों को या देश देश में फैली हुई कलीसियाओं को, पवित्र लोगों को याद कर उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो चौथा पॉइंट ये है कि दूसरों के लिए अपने क्या करना है, प्रार्थना करनी है। इसके वजह से परमेश्वर क्या करेगा, आपको ब्लेस करेगा, उनसे भी बढ़कर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना की वजह से ही उनको आशीष मिली है। तो परमेश्वर क्या करेगा, उनसे भी 2 गुना बढ़कर आपको ब्लेस करेगा। तो ब्लेसिंग कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका वो दोस्त हो। दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, दोस्त के लिए भी प्रार्थना करो, प्रेम करने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, नफरत करने वालों के लिए भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यानी कि यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए विनती कर रहे हैं। लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे इनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह उद्धार कर सकता है। परमेश्वर के पास जो आता है, तौबा के द्वारा जो प्रभु के पास आता है, वो प्रभु क्या कर सकता है, उद्धार उनको दे सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती कर रहे हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमेशा क्या कर रहा है, विनती कर रहा है हमारे लिए, पापियों के लिए, ताकि वो बचे, उनकी आत्मा बचे। इसीलिए जो कोई प्रभु के पास आता है, प्रभु क्या करता है, उसको उद्धार मुफ्त में दे देता है। तो ये था चौथा पॉइंट। बहुत सारी बातें इस पे करने के लिए, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत सारी बातें स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद बैठकर मेडिटेट होकर इसको जरूर से पढ़िएगा, सीखिएगा। लिखा है 5वां पॉइंट, अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। इन सब के बाद लास्ट में अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इसका मतलब क्या है, अपने आप के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए। अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्यूचर, अपना करियर, अपना जो हमारा जॉब है, जो भी हमने करना है आगे, जो हमारी प्रति परमेश्वर की जो इच्छा है,
को प्रभु प्रकट करने के लिए, प्रभु पूरा करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना 5 प्रकार की होती है। 3 प्रकार हमने जो पहले सुना, प्रार्थना किससे करनी चाहिए, किस नाम से करनी चाहिए, किस आत्मा में करनी चाहिए, उस सब होने के बाद प्रार्थना 5 प्रकार की होती है। पहला है पाप की क्षमा की प्रार्थना, दूसरा है स्तुति की प्रार्थना, तीसरा है धन्यवाद की प्रार्थना, चौथा है दूसरों के लिए प्रार्थना और 5वां है अपने आप के लिए प्रार्थना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो उतना लोगों तक पहुंचाना, लोगों को पता लगे, लोगों को एजुकेट करिए, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कीजिए। प्रार्थना करते रहिए आत्मा में लौलीन होकर, जैसे पहले सदी की कलीसिया प्रार्थना करते थे वैसे प्रार्थना करते रहिए। स्वर्ग का राज्य आप सब लोगों का ही है, हम सब लोग प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सब लोग आनंदित रहो, सत्य को जानो और सत्य आप सब लोग को स्वतंत्र करेगा, आसाद करेगा। आमीन।